गाइस, तो मेरा नाम नेहा है और मैं भी आप लोगों की तरह ही नीट एस्पिरेंट हूँ और मतलब मैंने भी एग्जाम की तैयारी की थी, बहुत डेडिकेशन के साथ की थी, हर वो चीज की थी जो एक नीट एस्पिरेंट करता है अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए। मतलब हर वो चीज छोड़ दी थी जो मुझे एग्जाम में डिस्ट्रैक्ट कर सकती थी। बट कभी-कभी कुछ चीज़ें क्या होती है ना, हम नहीं चाहते हैं फिर भी वो हमारे साथ हो जाती है। जैसे कि आप सबको पता है कि जो एग्ज़ाम था 4th मई को, जो 2024 का एग्ज़ाम था, वो हम सबके लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं था। और मतलब हम लोगों का जो अभी कंडीशन है इस टाइम पर, वो हम ही लोग समझ सकते हैं। जिसने वो पेपर अटेम्प्ट किया है, या तो वो समझ सकता है या फिर मुझे नहीं लगता हमारी सिचुएशन कोई और समझ सकता है। लेकिन मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहूँगी। लाइक मेरा ये 7th ड्रॉप होता अगर मैं ये एग्ज़ाम देती। बट कहते हैं ना कभी-कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जो हमारे फ़ेवर में नहीं होती हैं। हम उन चीज़ों को चाहते भी नहीं हैं कि वो हो, बट अनफॉर्च्यूनेटली वो हो जाते हैं। कुछ रीजंस मेरे साथ भी ऐसे ही थे जिसकी वजह से मैं एग्जाम नहीं दे पाई। और ऐसा नहीं है ये फेज मेरे लिए बहुत इजी था। मुझे मेरे घर वालों से बहुत कुछ सुनना पड़ा। बहुत कुछ चीजें थी जो मैंने सफर की है। मतलब मैंने बहुत सी चीजों को सुना है, टॉन्ट सुने हैं, बहुत सी बातें सुनी हैं। बट ठीक है यार, जो होना था वो तो हो गया। बट अभी मैं यूट्यूब पर जिस वीडियोस देख रही थी, और इनफैक्ट जब से एग्जाम हुआ है तब से ही मैं देख रही हूँ कि जो स्टूडेंट्स का जो लाइक रिएक्शन आ रहा है एग्जाम को लेके। इनफैक्ट जो टीचर्स है उनका भी रिएक्शन इस तरह से आ रहा है कि पेपर जो था वो वाकई में बहुत ज्यादा टफ था। और ये लेकिन हम लोग खुद को बोल सकते हैं, खुद को कन्विंस कर सकते हैं, और या तो वो टीचर जिसने वो एग्जाम पढ़ा है या उसको सॉल्व करने की कोशिश की है, वो हमारी सिचुएशन को समझ सकते हैं। लेकिन हमारे पेरेंट्स, उनको तो बस एक ही चीज लगी है कि कमी हम में थी। हम ही नहीं कर पाए एग्जाम क्रैक और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो हमें ही कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा कमतर समझते हैं या फिर हमें बहुत वीक समझते हैं। एक बोलते हैं ना कि हम एकदम नाकारा हैं, कुछ नहीं कर सकते। और मैं ना ये चीजें सुन सुन के थोड़ा सा परेशान हो गई थी। मेंटली भी मुझे लाइक समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। बहुत सारे ऐसे थॉट्स आ रहे थे, लाइक खुद को कुछ कर लेने वाले थॉट्स, या फिर घर से भाग जाने वाले थॉट्स। मतलब मैं अपनी कंडीशन आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा, क्योंकि जिस एग्जाम को आपने देने में अपनी पूरी जिंदगी खराब कर दी, सब कुछ उस एग्जाम के नाम कर दिया, एंड आपको क्या मिला बदले में? कुछ भी नहीं। और और सबसे बुरी चीज क्या होती है कि जब आप अकेले स्ट्रगल कर रहे होते हो ना, तो उस वक्त आपको ऐसा लगता है कि यार कोई तो हो आसपास जो सिर्फ सिर्फ एक एक चीज बोल दे आपसे, कोई ऐसी बात बोल दे जो आपको यहाँ से कुछ कुछ टाइम के लिए ना आपको सुकून दे दे। बट यार कोई ऐसा नहीं करता। सबको हमें ही गलती नजर आती है, सब हमें ही ब्लेम करते हैं। तो मेरे आसपास कोई ऐसा था नहीं जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकूं। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आई थिंक आप लोगों तक मेरी दिल की बात पहुंच जाएगी और आप लोग मुझे समझने की कोशिश करोगे। अभी मैं उस सिचुएशन में हूँ जहाँ पर मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि एक बच्चा वो होता है जिसने लाइक नीट का एग्जाम तो देना है उसे, लेकिन वो एक बैकअप प्लान भी लेकर रखता है। लेकिन मैं नीट में इतना ज्यादा इंडल्ज हो चुकी थी। मैंने
नीट एग्जाम को एक प्रायोरिटी लेवल पर सेट कर लिया था, ना ही उसके आगे कुछ सोचा, ना ही उसके पहले कुछ सोचा। मैंने कोई भी बैकअप प्लान नहीं सोचा। मैंने बीएससी में भी नहीं एडमिशन लिया, जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे ब्लेम करते हैं कि तूने पूरा सब कुछ अपना खराब कर लिया। अब यार, मैं जो मेरा खराब हुआ है ना, तो मुझे बताए कि इस टाइम मुझे कैसा लग रहा है। वो लोग कभी मुझे मेरी जगह पर रखकर नहीं सोचते कि सब कुछ तो बर्बाद मेरा हुआ है ना। आप लोग का क्या, आपको भी बुरा लग रहा है, आई नो, आपका पैसा, आपका आपका भी बहुत कुछ यार गया है, बट सबसे ज्यादा लॉस किसका हुआ? मेरा ना, मेरा टाइम भी गया, मेरा एक एक कहते हैं ना, मेंटली सिक होना। अभी मतलब मैं इस तरह से हो चुकी हूँ कि मुझे कुछ 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 कोई भी बोलता है ना, मुझे समझ नहीं आता। पूरा सब खराब हो गया है। अब नीट पर भरोसा नहीं रहा कि एनटीए कब क्या कर दे, कुछ नहीं पता। अब ऐसा लग रहा है कि एक और साल अगर ड्रॉप लिया, भले फुल 100% हमने एफर्ट्स किए, सब कुछ छोड़ दिया, फिर से तैयारी की, अब फिर से हमारे साथ वो ही सब हो गया, तो क्या मुंह दिखाएंगे अपने घर वालों को? फिर क्या बोलेंगे उनको? यार मुझे नहीं समझ आ रहा। एग्जाम मैंने एनालाइज किया है, फिजिक्स का भी किया है, केमिस्ट्री का भी किया है, बायो का भी किया है, बट यार मुझे ना अब डर लगने लग गया है। यार हम सब लोग प्रिपरेशन जोन में होते हैं, कोई 1 साल से कर रहा होता है, कोई 12th क्लास से ही स्टार्ट कर देता है, किसी ने 3 साल से प्रिपरेशन की होती है, और 4 साल से, 5 साल से। हमारी तरह भी लोग होते हैं जिसके 6th 7th 8th 9th या इससे भी ज्यादा ड्रॉप्स हो चुके होते हैं। गाइस, ड्रॉप लेना कोई इजी नहीं होता। 1 साल आपको डेडिकेट करना होता है उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। सबको लगता है कि यार ये फालतू में टाइम बर्बाद कर रही है, इससे अच्छा ये कुछ और कर ले, बट यार हमें हमें हम भी चाहते हैं कि यार हम वो एग्जाम क्लियर कर ले। हम भी वो सब करते हैं जो उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, लेकिन यार हम ये तो नहीं चाहते ना कि हम उस एग्जाम में फेल हो जाएं या उस एग्जाम को छोड़ दें। कोई हमारे लिए बात नहीं करता, कोई हमसे नहीं पूछता कि हम क्या फील कर रहे हैं। सबने पूछा, तूने एग्जाम नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? कुछ रिलेटिव्स को नहीं पता था, तो उन्होंने एग्जाम के बाद फोन करके पूछा, एग्जाम कैसा गया? किसी ने ये नहीं पूछा कि आपकी बच्ची कैसी है, वो ठीक है। मतलब किसी को कुछ नहीं पड़ी, सबको रिजल्ट जानना है, सबको बस ये देखना है कि रिजल्ट आए और उसके बेसिस पे वो हमारा एक जजमेंट सेट करें। Guys, मेरे पास कोई नहीं था, इसलिए मैंने ये वीडियो बना दी, और इससे ज्यादा मेरे पास कुछ बोलने के लिए भी नहीं है। अभी मैं नॉर्मल फील कर रही थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बना दी, बिकॉज आई थिंक 2 महीने से मैं मेंटली बहुत ज्यादा डाउन थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, एक रूम में पड़े रहती थी, किसी से बात नहीं करना, कहीं जाना नहीं, कुछ नहीं। मतलब मैं पूरी तरीके से यहाँ से ना बीमार हो चुकी थी। और जब आप यहाँ से बीमार होते हो ना, तो आपका मतलब बॉडी भी वैसा ही हो जाता है, आप हर तरीके से बीमार हो जाते हो। बट ठीक है, वो टाइम भी चला गया, एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ दिस, क्योंकि अब मुझसे याद नहीं हो रहा। अब मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मेरे लिए क्या सही है। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो मिलती है तो प्लीज मुझे सजेशंस आप दे सकते हैं कि लाइक आप लोग क्या करने वाले हैं, आपका क्या प्लान है, और आप क्या सोचते हो नीट एग्जामिनेशंस के बारे में, आप मुझे बताइए। आई थिंक कुछ हेल्प हो जाएगी हम सबकी एक दूसरे को सपोर्ट करने से। और ऐसा नहीं है कि किसी के कमेंट से हम इन्फ्लुएंस होके वैसा ही कुछ करने लग जाएंगे, नहीं। वो कहते हैं ना कि किसी का एक वर्ड भी हमारे दिमाग पर कुछ ऐसा ऐसा गहरा असर कर देता है कि हमारी जिंदगी बदल सकती है। तो गाइज, प्लीज एक दूसरे के इस टर्न में हेल्प कीजिए। हम सबको मेंटली
हेल्प की बहुत ज़रूरत है। हम लोग अभी मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रखे हैं। हमारे पास कुछ भी सब हमें ही ब्लेम कर रहे हैं। कोई हमें समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मैं आपको अपडेट करती रहूँगी जो भी होगा, जैसा भी होगा। तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखिए और जितना हो सके अपने आप को खुश रखिए और स्ट्रेस मत लीजिए। और अब मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है, तो मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आपसे मैं किसी न्यू वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।